अमित एक युवा और मेहनती इंजीनियर जिसकी उम्र 30 साल थी अपने ऑफिस से देर रात निकला। वह अपनी साफ दाढ़ी और गहरी नीली शर्ट में हमेशा की तरह शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जिसके कारण उसे अक्सर देर हो जाती थी। उसने अपनी पत्नी को फोन करके बता दिया था कि वह घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। जल्दी घर पहुंचने की चाह में अमित ने अपना रास्ता बदल दिया और एक सुनसान अंधेरी सड़क का शॉर्टकट ले लिया। यह रास्ता गांव के बाहर से होकर गुजरता था, जहां पर सिर्फ घने पेड़ और खामोशी थी। जैसे ही वह इस सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसकी बाइक का इंजन अजीब सी आवाज के साथ बंद हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी बाइक फिर से स्टार्ट नहीं हुई। अमित का मोबाइल फोन भी उसी समय स्विच ऑफ हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दुनिया से काट रही हो। घबराहट के मारे अमित ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखी। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अमित ने उसे आवाज दी, माई, क्या यहाँ से कोई बस जाती है? बूढ़ी औरत उसके पास आई और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, रात के 1 बजे एक बस जाती है। अमित ने राहत की सांस ली। शुक्रिया माई, मैं उसी से चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी जगह उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी आ गई। उस बस में मत बैठना, वह बस इंसानों की नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अंधेरे में गायब हो गई। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अमित को थोड़ा डर लगा, लेकिन घर पहुंचने की बेचैनी में उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। 12:30 बज चुके थे और उसने इंतजार करना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे के बाद एक पुरानी काली बस दूर से आती हुई दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थीं और वह एक अजीब सी खामोशी के साथ आगे बढ़ रही थी। बस का नंबर 666 फीट था, लेकिन अमित ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही बस रुकी, उसका दरवाजा एक भयानक चीखती हुई आवाज के साथ खुला। अमित अंदर चढ़ा तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा थी। सीटें फटी हुई थीं और उन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, वहाँ बैठे लोग थे। आगे की सीट पर एक लंबा पतला आदमी बैठा था जो ड्राइवर लग रहा था। उसकी त्वचा पीली थी और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सामने देख रही थीं। उसके बगल में एक और आदमी बैठा था जो कंडक्टर था। उसकी भी आंखें खाली थीं और वह एक बेजान गुड़िया की तरह लग रहा था। लेकिन अमित की नजर एक और यात्री पर पड़ी जो बस के बीच में अकेली बैठी थी। वह एक खूबसूरत लड़की थी जिसने लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। अमित बस में चढ़ते ही समझ गया कि यह कोई सामान्य बस नहीं है। जैसे ही उसने एक सीट पर बैठने की कोशिश की, ड्राइवर ने एक ठंडी बेजान आवाज में कहा, आगे बढ़ो। अमित को डर लगने लगा। उसने कंडक्टर की तरफ देखा तो कंडक्टर ने एक बेजान मुस्कान के साथ उसे टिकट के लिए हाथ बढ़ाया। अमित ने जेब से पैसे निकाले और उसे दिए। कंडक्टर ने बिना कोई आवाज निकाले पैसे लिए और अमित को एक काला टिकट पकड़ा दिया जिस पर खून के धब्बे थे। जैसे ही अमित अपनी सीट पर बैठा, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बस चल पड़ी। बस की गति बहुत तेज थी और वह एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी। बस की खिड़कियों से बाहर देखने पर सिर्फ अंधेरा और डरावने पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अमित ने हिम्मत करके ड्राइवर से पूछा, यह बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। जहाँ तुम्हें जाना है वहीं, उसने कहा और उसकी आवाज किसी भूत की तरह गूंज रही थी। अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पीछे बैठी दुल्हन की तरफ देखा। वह अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। अमित को लगा कि उसे कुछ गड़बड़ है। तभी बस अचानक हिलने लगी और खिड़कियों से एक भयानक डरावनी आवाज आने लगी। बस के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। अमित ने देखा कि बस की सीटें अपनी जगह से हिल रही थीं और दीवारों पर खून के निशान उभर रहे थे। उसने कंडक्टर की तरफ देखा तो कंडक्टर का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसके शरीर से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी और उसके हाथ एक कंकाल के हाथ में बदल रहे थे। अमित ने पीछे देखा तो ड्राइवर की भी यही हालत हो रही थी। उसका चेहरा कंकाल में बदल रहा था और उसकी आंखें अब सिर्फ 2 लाल धब्बे थीं। अमित ने घबराकर दुल्हन की तरफ देखा। वह अपनी जगह से उठकर अमित के पास आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह अब एक भयानक मुस्कान थी।
जैसे ही वह अमित के पास पहुंची, उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक गहरा काला शून्य था। उसने अपनी आवाज में कहा, तुम भी हमारे साथ होगे अमित। अमित समझ गया कि यह कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे भूत थे जो अपनी शादी की बारात को इस बस में ले जा रहे थे। अमित ने अपनी जान बचाने के लिए एक अंतिम कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से अपनी माँ की दी हुई छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली। उसने उसे अपनी शर्ट के अंदर छिपा दिया था। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा को पकड़ा, उसके हाथ से एक अजीब सी गर्मी निकलने लगी। दुल्हन की आंखें और भी लाल हो गईं। तुम क्या कर रहे हो? उसने भयानक आवाज में पूछा। अमित ने हनुमान चालीसा को अपनी जेब से निकाला और जोर से जय श्री राम बोला। जैसे ही उसने यह बोला, बस के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगी। ड्राइवर और कंडक्टर का कंकाल पिघलने लगा और दुल्हन का शरीर भी एक नीली रोशनी में बदल गया। बस एक भयानक आवाज के साथ रुक गई। सारी रोशनी गायब हो गई और अमित ने देखा कि वह अब एक कब्रिस्तान में खड़ा था। बस गायब हो चुकी थी और वहाँ सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ ढांचा था जो शायद कभी एक बस रहा होगा। अमित ने राहत की सांस ली। वह अब सुरक्षित था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और उसे सारी बात बताई। अमित की जान बच गई, लेकिन उस रात का भयानक अनुभव उसकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। उसने फिर कभी किसी शॉर्टकट रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। अमित की कहानी आज भी उस इलाके में एक भयानक कहानी के रूप में सुनाई जाती है, जो हमें यह सिखाती है कि अंधेरी रातों में किसी भी अनजान बस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।